आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो के अंदर मुंबई कैंट डांसशाला की टीम। सजिंदर है, राखी हैं और आशिमा, सभी का स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बोलेंगे साल की जो शुरुआत होगी वो आप लोगों से ही होगी जी। आप राखी? हाँ बिल्कुल, हमारे जगहों से, हमारे मसालों से, हमारे डेफिनेटली वी आर लकी के 2015 जो है वो दर्शकों को कुछ नया देखने मिलेगा। हमारी फिल्म मुंबई कैंट डांसशाला 2 जनवरी को रिलीज हो रही है। आई लव यू। आप तो इंडस्ट्री में बहुत साल से, आप भी हैं काफ़ी लंबे अरसे से। कहते हैं कि जनवरी में जल्दी कोई बड़ी फिल्में उतारता नहीं है, खासतौर से पहले वीक में, लेकिन आपने हिम्मत करी है। सर सबसे बड़ी बात है कि हमारी टीम जो है एक नई टीम है और नई टीम में जोश है और जोश के साथ साथ होश भी है। तो जो फिल्म बनी तो सब लोगों ने अच्छा काम किया था, सबको फिल्म से पॉजिटिव वाइब्रेशन है। तो सबने बात की कि नहीं यार, साल के आखिरी में आने से पहले कि चलो नए साल की शुरुआत जो है ना, हर कोई डरता है। लेकिन मैं इस बीच में एक बात कहना चाहूंगी कि हमारी फिल्म पहले 14 को भी रिलीज हो रही थी, 19 को पीके के ऑपोजिट। तब भी सबने कहा कि तुम्हारी इतनी जुर्रत पीके के ऑपोजिट फिल्म रिलीज करो। हम डर गए, हमने कहा चलो, वो तो हमारे प्रोड्यूसर साहब का एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए हम थोड़े रुक गए। वरना सामने बड़ी फिल्म और बड़ी फिल्मों की टिकट पीके तो इतनी हिट जा रही है। वो बोले पीके थे, हम होश में थे। वो पीके थे, हम होश में थे। तो चलो ठीक है, वरना हम तो 19 को ही रिलीज करने वाले थे। आपको ऐसा नहीं लगता राखी कि अगर आमिर को पता चलता राखी की फिल्म आ रही 19 को तो वो भी डरते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में एक लेजेंड है। मैंने भी उनकी फिल्म देखी है, अमेजिंग है। बट कहते हैं ना, एक चांद के साथ छोटे मोटे सितारे आप आसमान में देखो तो साथ साथ चलते रहते हैं, वैसे एक प्लैनेट पे दूसरे भी छोटे मोटे सितारे चलते रहते हैं। तो उनकी फिल्म तो चल ही रही है, उनके साथ साथ में हमारी भी फिल्म चल जाती। और चलो उस वक्त तो नहीं रिलीज की, बट 2 जनवरी को तो पक्का रिलीज होगी। और पीके, जितनी फिल्म दर्शकों को पीके अच्छी लगी है, वैसे ही मुंबई कैंट डांसशाला भी अच्छी लगेगी। है कि एक्चुअली फिल्म देखिए मुंबई कैंट डांसशाला सुनकर बड़ा अजीब सा टाइटल लगता है ना, मुंबई कैंट डांसशाला। बट ये जो बम्बई की भाषा है, उतरने का क्या, चलने का क्या, जाने का क्या, तो जब मैं यहाँ आया तो यहाँ की भाषाओं को एडॉप्ट करता रहा। और फिल्म की कहानी चूँकि बार डांसरों से कनेक्टेड थी, बियर बार जो बंद हो गए थे, तो वो जो बार गर्ल की त्रासदी थी कि 75,000 बाल वाले जो है ना, उससे अलग हो गई। उसके बाद सबकी अपनी पर्सनल लाइफ थी, तो उसमें एक लड़की का किरदार कि कैसे लोगों को लगता है कि जो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है वही सिर्फ बार में जाती है, लेकिन हमारी हीरोइन जो पढ़ी लिखी है, कॉलेज में रहती है, लेकिन हालात ऐसे मजबूर हो जाते हैं उसकी ज़िंदगी में, ऐसी परेशानी आती है फैमिली की कि उसको कहीं जहाँ भी जाती है जॉब के लिए, तो हर जगह जो बोलते हैं ना कॉम्प्रो की बात या शोषण की बात, तो हर जगह उसे ये लगता था। फिर एक सडनली एक, क्योंकि वो बचपन से डांस करती थी, वो डांस का हमने दिखाया कि बचपन से जो है ना वो डांस के प्रति उसका लगाव था और वो कला कहीं दिखा नहीं सकती थी। और अचानक एक कैरेक्टर मिलता है उसको, आरवी शक्ति कपूर साहब जो है किरदार रहे, और वो उसे लेके जाते हैं कि बाहर में डांस करना भी जो है ना कोई गलत काम नहीं है। जैसे आप दूसरे काम करते हैं तो उतनी ही रिस्पेक्ट है, एक औरत जैसे ड्यूटी तुमको जैसे नौकरी समझ के करना। तो वो लड़की कैसे बाहर में आती है और कैसे उसकी जर्नी शुरू होती है मुंबई से, वहाँ से दुबई तक की जिंदगी, वहाँ तक की कहानी। मतलब एक लड़की ईमानदारी से बहुत जीना चाहती है, लेकिन ये दुनिया, ये संसार, ये कलयुग उसे जीने नहीं देता, ईमानदारी का काम करने नहीं देता। तो ये फिल्म जो है ये कोई संदेश दे रही है या पुराने जख्मों को कुरेदा जा रहा है? नहीं, संदेश है कि भाई जिस तरह से आप दूसरे को दूसरे नज़रियों से देखते हैं, एक संदेश ये है कि जो बार वाला है उनको आप गलत नज़रिए से मत देखो। जैसे इंसिडेंट्स कहना चाहूँगी कि बहुत जगह सुना गया कि बार बाला है जो उनके, वो जो छूटने के बाद उनके जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, उनको निकाल दिया गया था, उनको एडमिशन नहीं मिलता, निकाल दिया गया था कि उसकी माँ बार वाला है और बार वाला को काम धंधा नहीं मिल रहा मार्केट में। मतलब कहीं पे भी बाहर जाए, कहीं पे भी कुछ भी पता चलता है, अच्छा बार वाला है, एजुकेटेड नहीं है, अच्छा ये है। तो मतलब उनको, उनके लिए ये इंडस्ट्री में या संसार में उनके लिए कोई जगह नहीं है क्या? उन्होंने ऐसा क्या पाप कर दिया एक बार में डांस करके? आशिमा, क्या किरदार है आपका? मेरा किरदार है आलिया नाम का, जो मुझे दिया गया है बार डांसर।
इसमें बनती हूँ मैं बाद में। ये एक्चुअली स्टोरी है, मैं बहुत एजुकेटेड भी होती हूँ, पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मॉमडन गर्ल भी होती हूँ, तो हर तरह से मतलब एक रिस्ट्रिक्टेड जो लड़की होती है वैसी होती है। उसके घर में उसको नाचना अलाउड तक नहीं होता है एंड क्या प्रॉब्लम्स उसकी ज़िंदगी में आती हैं कि वो बार डांसर बनती है। ये तरन्नुम से इंस्पायर है कैरेक्टर आपका? बिल्कुल, ये उनकी लाइफ से थोड़ा सा इंस्पायर्ड होके ही ये स्टोरी बनाई गई है। जो भी पूरा तेलगी कांड वगैरह जो भी कुछ हुआ था उस लड़की की वेरी इंटरेस्टिंग पूरी स्टोरी लाइफ है, में उसी को लेकर बनाया। सचिंदर ने इतना बढ़िया लिखा, एक डायलॉग, मतलब एक डायलॉग बोलेंगे तो लोगों की तालियां बजेगी थिएटर में, तो बोले छुट्टे फेंके जाएगी, ऐसे इतना खतरनाक लिखते हैं। और इनका फर्स्ट टाइम इनका डायरेक्शन है, इट्स अमेजिंग। राखी एक चीज़ पूछेंगे कि राखी सावंत का जब नाम आता है तो पीछे पीछे एक कंट्रोवर्सी भी चली आती है, और एक चीज़ और भी है राखी। ओह माय गॉड। अच्छा, इतना लंबा अरसा हो गया है इंडस्ट्री को, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, और सिर्फ 2 ही क्वीन हैं इंडस्ट्री में जिनको खिताब मिला है, एक ट्रेजेडी क्वीन और एक नौटंकी क्वीन। मैं तो अब कबूल करती हूँ कि हाँ मैं हूँ नौटंकी क्वीन, हाँ मैं हूँ कंट्रोवर्सी क्वीन। कोई ऐसा शक? क्यों? मुझे क्या पता, मैं दुनिया को पूछती हूँ कि मैं आज भी हो गई मैं जहाँ पहुँचती हूँ वहाँ कंट्रोवर्सी मुझे सूंघते हुए मतलब मुझे ढूंढते हुए पहुँच जाती है। मेरा क्या कसूर है भगवान? इसलिए तो मैं 2 साल फिल्म इंडस्ट्री में आई नहीं, मैं पॉलिटिक्स में चली गई भाई। मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ, मैं लोगों की सेवा करने जा रही हूँ, लेकिन वापस आ गई। मेरा कमबैक है इस फिल्म से। सचिंदर जी ने, जो मेरे मित्र हैं काफ़ी सालों से, तो उन्होंने मुझे इस फिल्म में सिर्फ गाना ही नहीं। मैं एक बात बोलूं राखी के बारे में कि ये बिंदास है। बिंदास होना अच्छी बात है, लेकिन सोच समझ कर बात करना ना, सब करती है ये, लेकिन कभी कभी इनका जो है इमोशनल ट्रैक दूसरे इस्तेमाल कर जाते हैं। जो हादसा होता है ये चली जाती है, साथ देने चली जाती है, सच झूठ सब बाद में सामने आता है, तो बेबाक जो बोलने वाली बात हो जाती है तो कंट्रोवर्सी का नाम आ जाता है इनका। कभी कुछ क्रिएट भी करती हैं आप किस चीज़ के लिए? कंट्रोवर्सी को? कभी नहीं, कभी नहीं। मेरे साथ हो जाती है। वो अभी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आपके साथ हुई, आपने 5 करोड़ का दावा ठोका था। डेफिनेटली ठोका हुआ है, अभी भी ठोका हुआ है? अब ठोका हुआ सर, कानून की बात अपनी जगह है, क्योंकि नहीं, जिस सच का साथ देना चाहिए या झूठ का साथ देना चाहिए वो बात अब कानून में चली गई है। इसलिए क्योंकि मैं फिल्म की बात करने यहाँ पे आया हूँ, उस मामले में बात नहीं करूँगा ज़्यादा। लेकिन इन्होंने क्या साथ दिया कि मैं औरत हूँ, नारी हूँ, साथ दिया, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये तो देखे कि किसके साथ साथ दे रही है, इसमें सच्चाई क्या है। नहीं, वो मेरी फ्रेंड है, नो डाउट। छानबीन जो है, छानबीन बाद में होती है, ये पहले चली जाती है कि चलो महिला मोर्चा उखाड़ देते हैं, झंडे गाड़ देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि यार इसकी सच्चाई क्या है, इसका होना क्या चाहिए, अभी पता चलेगा धीरे पूरी धीरे। शूटिंग मैंने करी 6 महीने, बट मेरे साथ कभी कुछ सचिंदर किसी के साथ कोई बात नहीं। हीरोइन बैठी है, 40 लड़कियों ने और काम किया, प्रोड्यूसर हमारे सेट पे होते थे। मैं दूसरों की गारंटी नहीं लेती सचिंदर साहब, मैं अपनी लेती हूँ, मैं अपनी लेती हूँ। लोग कहते हैं जिनको काम नहीं मिला उनकी तरफ से आवाजें उठी। वो ऐसा ही है सर, जिन्होंने काम नहीं किया तो आपने काम मांगा या आपके अंदर टैलेंट है, आप डिजर्व करते हो। उस लड़की ने बात की कि राखी सावंत की जगह वो होती, आपको लगता था कि राखी सावंत की जगह वो ले सकती थी? कहीं नहीं। फिर हाउ जब इनको सच्चाई पता चलेगी, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे मेरी दोस्त हो, चाहे मेरी बहन हो, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। उसने यही बात किया कि राखी सावंत की जगह पे मैं खुद शॉक थी, मैं शॉक थी। आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके कैरेक्टर, उसकी लैंग्वेज, उसका जो चाल ढाल, उसको देख के लगता कहीं राखी सावंत बन सकती हो। राखी सावंत को राखी सावंत बनने में 20 साल लग गए, इतनी मेहनत की है उसने। बहुत मेहनत करी है मैंने, मैं स्ट्रगल के टाइम से इसको देखा हूँ, लेकिन जब उस लड़की ने ऐसी कुछ बात की तो इन्होंने आनंद फानंद में कुछ देखा नहीं, सीधा चल पड़ी। अब जब एक बार देखिए वो कानून का सहारा आपने ले लिया, इतना कंट्रोवर्सी हो गया, तो अब जब आप मैं दोनों को देखूंगी कौन सही है, मैं डेफिनेटली जांचूंगी। मैं तो अगर वो इनोसेंट है तो मैं उसका साथ दूंगी, अगर सचिंदर इनोसेंट है तो मैं उनका साथ दूंगी। तो फिलहाल अभी दोस्ती हो गई? फिलहाल अभी दोस्ती हो गई आप लोगों की? दोस्ती सर, ये फिल्म है, हम लोगों ने साथ में काम किया है, इतना मेहनत किया है, तो अगर प्रमोशन में यहाँ नहीं बैठा तो लोगों को क्या लगता है, अरे यार। वो भी मैंने फोन किया था, मैंने फोन किया था, कहाँ हो तुम? आना पड़ेगा। मैं डायरेक्टर, मैं अकेली फिल्म को प्रमोट करते मुझे लगा यार तुम्हारी जरूरत है, तुमने बहुत मेहनत करी है, मुझे लगा कि तुमने मेहनत करी है, तुम सामने आओ, हम लोग लड़ते रहेंगे बाद में। तो राखी आजकल दोस्ती का मौसम चल रहा है, मीका से भी दोस्ती हो गई 9 साल के बाद। सलमान और शाहरुख की दोस्ती जो शुभ रही है इंडस्ट्री के लिए। शाहरुख और सलमान की दोस्ती शुभ रही, इसलिए मेरी भी 2015 शायद बढ़िया हुआ। आज सचिंदर भी आ गए, मैं बहुत खुश हूँ प्रमोशन में। मैं इतना खुश हूँ जितना मिक्का के आने से खुश, इतना मेरे को नहीं, उतना सचिंदर के आने से खुश हूँ। राखी, लेकिन जो मुद्दा उठा था वो शायद इसी गाने से था। हाँ। ये गाना हटा दिया गया था जो चल रहा पीछे। थैंक गॉड, मैं खुश हूँ कि मेरा गाना वापस आ गया। जय हो, जय हो। आपने हटाई क्या फिर? किस सिचुएशन का गाना है ये?
बहुत अच्छे स्टेपिंग लग रही है मुझे। मतलब मैं भी तो एक बार गर्ल हूँ, ये तो सब मेरे अंडर तो है ही है, मैं इनकी बॉस हूँ जूली, मैं सीनियर हूँ, तो इन सबको दिखाती हूँ कि तुम्हारे ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। करोड़ों रुपए मतलब एक ट्रैक होता है ना कि एक हेड भी होती है, ठुमके की कीमत, क्योंकि हमारी हीरोइन को हीरो से प्यार हो जाता है। तो मैं इसे बताती हूँ बेटा प्यार करने से पेट नहीं भरता, बेटा ये भी तो माल चाहिए जिंदगी में। कहीं से कुछ कैरेक्टर जो आपने कहीं से कुछ उसकी स्टडी की थी या कहीं कुछ देखने को मिला था कभी बार गर्ल्स के बारे में? नहीं, बिल्कुल हम लोग बाहर में गए थे, हमने काफ़ी कुछ स्टडी किया, काफ़ी कुछ मुझे डायरेक्टर ने बताया, काफ़ी कुछ मुझे इन्होंने स्टेपिंग बताई अपनी, किस तरीके से जलवे वगैरह दिखाने चाहिए। हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, नेट से भी देखा, तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद फ्लोर पे आई हूँ। राखी, जो इसमें मजबूरियाँ दिखाई गई हैं, राखी का इतना लंबा पीरियड हो गया इंडस्ट्री के अंदर, राखी के सामने कभी कोई मजबूरी ऐसी आई है? जिंदगी में तो बहुत मजबूरी आई है इम्तियाज, जिंदगी में, और हर हालातों से मैं लड़कर यहाँ तक पहुँची हूँ, हर हालातों से। मैं कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझती, ना मैं हारती हूँ, ना डिप्रेशन में जाती हूँ, हमेशा मैंने लड़ना सीखा है। मैं आज की मर्दानी हूँ, आज की झांसी की रानी हूँ। इसमें कोई शक नहीं, राखी की जो एक डिटर्मिनेशन है बहुत स्ट्रांग है, और राखी अपने दम पे ही सब इतना मुकाम ऊपर पाया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम ये पूछेंगे आपसे कि ख़ास तौर से बार डांस, मतलब डांस बार पे ही फिल्म बनाने का क्या कुछ दिमाग में कैसे आया? नहीं सर, देखिए सच्ची कहानियाँ जो होती है, मुंबई के ऊपर कहानी बनानी थी, और सबसे पहले तो मैं राइटर था, लिखने की बात चलती थी, हर जगह बुलाए जाते थे। तो इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है रंजित शर्मा जी, वो काफ़ी दिनों से इस पर लगे हुए थे ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने के लिए। और जब मेरी मुलाकात हुई उनसे तो पहला ही थॉट हुआ हीरोइन के डैडी कि क्या फिल्म बनानी चाहिए। तो मैंने बोला सर बहुत सारी चीज़ें, और एक त्रासदी जो मैंने बोला ना आपको कि एक पेपर की एक न्यूज़ ने कि एक बच्चे की माँ को से एक बच्चे को स्कूल से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया कि उसकी माँ बार बाला थी, तो वो दिल को लगी थी मेरे कि क्या बार बालाओं के बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है। फिर खबर आती है कि मुलुंड में बार बाला ने आत्महत्या कर ली, तो रंजीत जी के साथ फिर बातचीत हुई, रंजीत जी भी इसी मुद्दे पे बनाना चाहते थे। फिर आशिमा की बात हुई कि एक नई लड़की को डेब्यू करना इस सब्जेक्ट में बढ़िया होगा या नहीं। तो एक लव ट्रैक साथ में है जो रियलिटी से करीब है कि बाहर में जाने वाले कैरेक्टर कैसे प्यार करते हैं, किस टाइप के लड़कों से प्यार हो जाती है बाहर के बालाओं इस बात के बारे में डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगी आशिमा के लिए कि मैंने देखा यहाँ पे बॉलीवुड में पहले बहुत ही सती सावित्री की तरह दुपट्टा पहन के लड़कियाँ आती है, दूसरी तीसरी फिल्म में बिकनी पहन लेती है कि नहीं। लेकिन आई रियली रिस्पेक्ट हर, आई रियली अडोर हर कि पहली बार ऐसा बार गर्ल के कैरेक्टर करने के लिए जिगरा चाहिए, वैसे घाघरा चोली, वैसी अदाएं, वैसे डायलॉग सब बोलने के लिए जो सादगी से। चलो मैं तो एक्सपीरियंस हूँ इतने साल से, मुझे पता मेरे में अंदर एक एक्ट्रेस है जो इन्होंने मुझे मौका दिया। आसिमा न्यू कमर थी, प्रोड्यूसर हमारे नए थे, मैं नया था, लेकिन हमारे साथ जो आर्टिस्ट थे, आसिमा के साथ पहले टैलेंटेड आर्टिस्ट है प्रशांत नारायण है, ही इज अ ग्रेट एक्टर, आई रियली लव हिम। मुकेश तिवारी जी हैं, सुहासिनी मुले हैं, मुश्ताक खान है। तो सारा पैकेज जो है आर्टिस्टों का बहुत अच्छा, सपोर्टिंग बहुत अच्छे लिए, सपोर्टिंग बहुत अच्छे हैं, सबने मेरे पे विश्वास किया। नहीं, इंडस्ट्री को जाता है, लोगों को जाता है, जो प्यार जो काम किया मैंने उसके साथ। और राखी जी का जो रोल है वो कमाल का है। एक पैडी बोल के एक नया विलेन हमने लॉन्च किया है, उन्हें आप देखेंगे तो सरप्राइज हो, जो इनके गाने में है। देखो हाय पैडी हाय। तो सारा पैकेज बढ़िया है। और बप्पी लहरी साहब का म्यूजिक हो, गणेश आचार्य का कोरियोग्राफी हो, लॉलीपॉप की कोरियोग्राफी हो, तो फिर आप देखिए फिल्म का जलवा कुछ हो। आशिमा डेब्यू कर रही है, तो क्या चल रहा है दिल और दिमाग में? बस अभी यही चल रहा है कि 2 जनवरी को जब मूवी रिलीज़ हो तो सारी ऑडियंस उसे देखे, सराहे और हम लोगों को ब्लेसिंग्स दे कि हम ऐसे ही आगे अच्छा जो मेरे फैंस है मुझे देखे, जो हाशिमा के फैंस है उन्हें देखे। अगर उनको वो नहीं पसंद आती तो मुझे देखे, मैं पसंद नहीं आती तो इनको देखे, अगर हम दोनों में से कोई पसंद नहीं आता तो प्रशांत को देखे, और तो हम सब नहीं पसंद आते हमारे डायरेक्टर की फिल्म देखे, प्लीज प्लीज देखे जरूर। अच्छा राखी, काफ़ी खुश लग रही हैं आप मुझको, इतने इंटरव्यूज मैंने भी किए हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि राखी फुल फ्लेज आ रही है फिल्म में। इसका रीजन है कि राखी एज एन एक्ट्रेस आ रही है। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ कि खुशी के चेहरे पे। राखी सावंत को लोग जो ने आइटम गर्ल का खिताब दिया था, तो मैंने जब बोला कि राखी नहीं, एज एन एक्ट्रेस राखी सावंत को लेके आऊंगा। और हाईलाइट ये थी कि फिल्म में जब इनको रोल सुनाया गया था तब इनका गाना भी नहीं था। गाना नहीं था मेरा, गाना का सिचुएशन था, मेरा मुंह थोड़ा गिरा हुआ था, तो नाराज थी ये। और फिर एक दिन बातचीत चली, सब लोग बैठे थे, तो शक्ति कपूर जी ने बोला यार सचिंदर आइटम गर्ल है, उसके नाम से लोग जानते हैं सारी चीज़ें, तो राखी का गाना क्यों नहीं? सीनियर बार गर्ल है तो क्या हुआ, सीनियर बार गर्ल भी डांस कर सकती है। फिर मैंने सिचुएशन बनाई और सिचुएशन में सटीक बैठा, और फिर ये गाना उसका नतीजा है। गाना ऐसा निकला कि उसके पीछे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। आप पहले कंट्रोवर्सी तो गड़े मुड़ दो, आप पहले उखाड़ लो।
वो कन्फ्यूजन बोल सकते हैं, कंट्रोवर्सी नहीं, कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। सब नॉर्मल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो भी बच्ची है, वो भी, उसको भी दिमाग ठीक है, थोड़ा समझाएंगे क्या है नहीं, क्या बच्ची नहीं है, बच्ची होती तो वो काम ही नहीं करती। वो वहाँ तक पहुँची तो उसका जवाब हम देंगे उस तरीके से देंगे, अलग तरीके से, ताकि आगे आने वाले किसी डायरेक्टर के साथ, किसी प्रोड्यूसर के साथ इस तरह के व्यवहार ना हो। आप आर्टिस्ट बनने आते हो, पहले अपने आप को बनाओ कि मैं आर्टिस्ट बनने आई हूँ। जो मेहनत ये करती, जो मेहनत वो करती है कि सुबह जिम से लेकर वहाँ तक जाना, 100 में से 10 लड़कियाँ बनती है, 10 में से 1 स्टार बनती है, 90% लड़कियाँ दूसरे रास्ते पर चली जाती है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, तो लेकिन जो हमको एक मेहनत second करेगा जज किया उसे जाता है किसी फिल्म में। कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं है, उसे किसी डायरेक्टर को थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है, उसे किसी डायरेक्टर को चुम्मा लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने एक्टिंग पे ध्यान दीजिए, टीवी सीरियल पढ़े ना, आपको काम देगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के लगता है क्या दैट इज ट्रू कि वो लड़की एक्ट्रेस बनने के काबिल है? कहाँ होती है, क्या करती है, कैसे मिलती है? कास्टिंग काउच वगैरह बहुत है, तो राखी के साथ भी कभी कुछ किसी ने कुछ ऐसी हिम्मत करी, जुर्रत करी कास्टिंग काउच की? इम्तियाज, बहुत सालों से तुम मुझे जानते हो, कोई क्या हिम्मत करेगा? मैं उसको गाड़े ना दूंगी। कभी कोई बोले तो फिर जिंदा बचेगा। उसने तो थप्पड़ मारा है, मैं तो गाड़ दूंगी सीधा। चुम्मा जो है, चुम्मा तो फिक्स हो गया मेरे साथ। अभी आई लव चुम्मा। मीका से शुरू हुआ और यहाँ तक आ गया। मेरे बीच में सलमान खान ने भी ले लिया था चुम्मा। ये तो ये रॉयल्टी में मुझे जानी चाहिए। चलिए, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छी बात है। मीका से आपकी दोस्ती भी होगी राखी, पक्का दोस्ती हो गई है। सचिंदर जी से भी आपकी दोस्ती हो गई, नहीं, वापस दोस्ती सब कुछ उनसे है ही नॉर्मल हो है। गया है। और जैसे मैंने कहा, जो साल की शुरुआत है वो फिल्म से आपकी हो रही है। हमें पूरा यकीन है कि दर्शक जो जरूर जाएंगे लेकिन देखने। इम्तियाज, मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसा क्यों कि साल की शुरुआत में फिल्म नहीं रिलीज होनी चाहिए? रीजन? लोगों का मानना है कि लोग हॉलीडेज में होते हैं, मस्ती के मूड में होते हैं, सिनेमा घर में कम जाते हैं। इस तरह की धारणाएं थी पहले। उस समय रमजान के महीने में भी रिलीज नहीं करते थे, लेकिन अब वो धारणाएं खत्म हो गई है। बिल्कुल, लोग देखते हैं फिल्म, एंजॉय करते हैं, अच्छी सिनेमा हमेशा चलती है। अच्छा सिनेमा हमेशा चलता है, चाहे वो जिस दिन भी रिलीज हो जाए। और हमें पूरा यकीन है कि आपकी फिल्म जो है एक नए टॉपिक को लेकर आ रही है। और राखी इतने सावंत बड़े न्यूज चैनल में बैठी हूँ मैं इम्तियाज के साथ, तो दुनिया तो देखेगी फिल्म। नहीं, राखी का डांस भी बहुत अच्छा चल रहा है पीछे, और बहुत अच्छा गाना भी है। हमें पूरा यकीन है सबको बहुत पसंद आएगी ये फिल्म। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।